आप देख रहे हैं हेमंदा की कहानियाँ। आज की कहानी है अम्मा तू याद बहुत आती है। अम्मा तू याद बहुत आती है। जब भी खाता हूँ तरह तरह के फ्लेवर की खीर, शिशुकाल की यादों से उठकर आज भी तू सामने बैठ जाती है। आकर बाबू, ये कहते हुए मुझे दूधू भातू खिलाती है। अम्मा तू याद बहुत आती है। जब भी देखता हूँ टीवी पर डिस्कवरी, जियोग्राफी, अर्थ, एनिमल प्लेनेट आदि आदि चैनल्स को, तो लगता है थाम कर मेरे नन्हे हाथ अपने हाथ में तू गौशाला ले जा रही है। गाय द्वारा बछड़े को चटवाना, नवजात बछड़े को माँ गाय द्वारा दूध पिलवाना तू मुझे दिखाती है, हर पल सिखाती है। अम्मा तू याद बहुत आती है। किसी भी बच्चे को खुले में मल त्याग करने पर रोकना, ऐसा करने पर उसके माता पिता को टोकना और फिर दिखाना मुझे बिल्ली का जमीन खोदना, खुदे गड्ढे में मल त्याग करना और उसे छोपना। अम्मा तू तो ऐसे समझाती है। सच्ची तू याद बहुत आती है। बुबू जी के श्राद्ध के दिन बूढ़े झुर्रीदार हाथों से पिंड बनाने के लिए भीगे चावल पीसना, श्राद्ध स्थल की शुद्धता के लिए आटे से आटे खींचना बहुत याद आता है। साफ रखना, स्वच्छ रहना तू हमें सिखलाती है। अम्मा तू सचमुच याद बहुत आती है। देखता हूं जब भी अत्याधुनिक झूले, स्लिंग स्विंग, हॉर्सबैक स्विंग और भी न जाने क्या क्या, याद आता है मुझे तेरा अपने पैरों पर मुझे बिठाना, घुघुती बासुती कहते हुए मुझे झुलाना। आज कितनी कितनी इलेक्ट्रिकल युक्तियां घुघुती बासुती सा आनंद नहीं दे पाती है। अम्मा तू याद बहुत आती है। अम्मा बुबूजी से सुना सीखा हुआ तेरा कहना गुड लक। मृत्युशैया में लेटे हुए नन्हे पोतों के परीक्षा देने जाते समय तेरा कहना गुड लक बाबू, बाय। और परीक्षा से लौटकर आने पर देखना अम्मा को चिर निद्रा में सोए हुए याद आते ही हर बार आंख भर आती है। अम्मा तू याद बहुत आती है, तू याद बहुत आती है। आज मेरे छोटे बेटे चेतन चुन्नू जो कनाडा में है, उसके बुक शेल्फ में मुझे ये कविता मिली। अम्मा तू याद बहुत आती है। कविता पढ़ी तो रात भर मैं सो नहीं सका। ईजा और बच्चों का बचपन याद आ गया, ऐसे कि कोई चलचित्र मेरी आंखों के सामने चल रहा है। तन्नू चुन्नू सनवाल स्कूल में पढ़ रहे थे। चुन्नू तो लगभग 4-5 साल का रहा होगा। हर छुट्टी के दिन ईजा उसे खेतों में, गौशाला में लेकर जाती
खूब घुमाती। चुन्नू और आमा की अजब दोस्ती हुई। ईजा ने खेतों के नीचे की बंजर जमीन में कचनार के पेड़ लगाए ठहरे। कचनार अर्थात क्वेराल जब खिलता तो बैंगनी सफेद फूलों से पूरा क्षेत्र ही खिल उठता था। और जब क्वेराल में कलियां आती तो ईजा तोड़ती। छोटी सी पोटली चुन्नू के हाथ में होती और बड़ी सी ईजा के। घर पहुंचकर कचनार की कलियां उबाली जाती और फिर छीलकर साफ करके सब्जी बनाई जाती। छोटी छोटी मछली के आकार की कलियां खाना चुन्नू को खूब भाता था। हम सभी पूछते, चुन्नू सबसे अच्छी सब्जी किस चीज की होती है? चुन्नू क्वेराल नहीं कह पाता था, वो कहता कोयराला की। अब दीपू, बब्बू, हेमू यानी मेरे भांजे, बेटा तन्नू, बुआ हंसा, चंद्रा और उसकी मम्मी गीता खूब हंसती। और जब गाय बच्चियां देती तो ईजा चुन्नू को अवश्य गौशाला में नवजात बच्चियां दिखाने ले जाती कि कैसे गाय चाट कर बच्चिया को साफ कर रही है, कैसे उसे दूध पिला रही है। उन दिनों तन्नू चुन्नू की मासिक परीक्षाएं चल रही थी। विज्ञान में चुन्नू को प्रश्नोत्तर याद करा रहा था। प्रश्न था, गिव द नेम ऑफ 5 इंसेक्ट्स। मिस ने लिखाए थे बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, ग्रास हॉपर, हनी बी, एंट। मैं रटा रहा था। चुन्नू बोला, वो देखो पापा, एक इंसेक्ट और आ गया। देखा तो कोने पर मकड़ी थी। मैंने कहा, उसके तो 8 पैर हैं, उसके पास पंख भी नहीं है, तो वो इंसेक्ट नहीं है। चुन्नू इंसेक्ट के चित्रों में पांव गिनने लगा। प्रत्येक कीट के 6 पांव। एक गिरी हुई मधुमक्खी भी देख ली, उसके पांव गिने, उसके भी 6। जब ईजा चुन्नू को गौशाला ले गई तो गाय को देखने पशु चिकित्सक डॉक्टर आरपी ओझा आए थे। उन्होंने ईजा से कहा, माताजी थोड़ा धुआं कर दीजिए, मूरे मच्छर गाय को परेशान कर रहे हैं। और उन्होंने एक कपड़ा गाय की पीठ पर मारा तो कुछ मूरे मच्छर उस कपड़े में चिपक गए। चुन्नू ने गौर से मूरे को देखा और उसके बाद, पापा ये क्या है, क्या ये भी इंसेक्ट है, मुझसे पूछने लगा। हाँ, अब चुन्नू ने पांव गिने, प्रत्येक के 6। आमा को समझाते हुए चुन्नू बोला, आमा देखो ये भी इंसेक्ट है, इसका नाम क्या है? ईजा बोली, मूर्छितमुर। डॉक्टर आरपी ओझा बोले, शायद इसे डंगफ्लाई कहते हैं। आज टेस्ट कॉपीज मिली हैं। साइंस टेस्ट में क्वेश्चन है, गिव द नेम ऑफ 5 इंसेक्ट्स। चुन्नू का उत्तर है बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, ग्रास हॉपर, हनी बी और MUR मुर। मिस ने मुर काटकर उस प्रश्न में 5 में से 4 नंबर दिए हैं। हिंदी में 5 सब्जियों के नाम लिखने को आया है, आलू, पालक, मेथी, गोभी, और 5वीं सब्जी चुन्नू ने लिखी है कोयराला। मिस ने कोयराला को काटकर सही किया है और लिखा है करेला, और 5 में से 4.5 नंबर दे दिए हैं। चुन्नू शायद खुश नहीं है, थोड़ा नाराज है कि मिस ने सही लिखने पर भी नंबर काटे हैं। चुन्नू कह रहा था, पापा कल स्कूल चलोगे? मिस को बताओगे कि कोयराला भी एक सब्जी होती है और मूरा भी इंसेक्ट होता है। मुझे हंसी आ गई। खैर स्कूल तो जाना ही था।
मैंने मिस दीपा बिष्ट और मिस मिश्रा को बताया कि चेतन ये निवेदन करना चाहता है। मिस दीपा बोली, बेटा MUR लिखा है आपने, ऐसा तो कोई इंसेक्ट नहीं होता है। मैंने कहा, मैडम शायद ये डंग फ्लाई को मोर कह रहा है। मोरे के तो इसने पाँव भी गिने हैं। अच्छा तो बेटा डंग फ्लाई लिख दो, मिस बोली। तभी मिस मिश्रा बोली, मैंने करेला लिखाया था बेटा, आपने कोयराला लिखा है, तो मैंने उसे काट के करेला कर दिया है, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है आपका। चुन्नू बोला, मिस मेरे लंच बॉक्स में कोयराला की सब्जी मैं कभी लाता था, अब जब लाऊंगा ना तो आपको भी खिलाऊंगा। कोयराला सब्जी होती है। सभी लोग हंसने लगे। मैंने कहा, मिस कोयराला ये क्वेराल को कह रहा है। क्वेराल का अर्थ कचनार यानी बोहिनिया वेरीगेटा। अब तो दोनों मिस और ज़्यादा हंसने लगी। दोनों ने चुन्नू को प्यार किया। अपने बैग से चॉकलेट निकालकर चुन्नू को दी। कहने लगी, बेटा सॉरी, आपने तो कमाल ही कर दिया। मैंने कहा, मिस ये ईजा के संगत का असर है, बहुत ही घुला मिला है ये ईजा से, तभी तो घरेलू नाम बोल रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसके एकदम क्लियर हैं। इसने रटा नहीं है मिस। जी, स्थानीयता हमारे एजुकेशन सिस्टम की धुरी है। प्राथमिक कक्षाओं में स्थानीय उदाहरण होने ही चाहिए, मिस दीपा बोली। मिस मिश्रा बोली, यहाँ तक कि भाषा भी अपनी मातृभाषा ही होनी चाहिए प्राइमरी सेक्शन तक, और मेंटोर भी अपने परिवेश के ही होने चाहिए, जैसे आमा बूबू। मैंने कहा, हम तीनों ही बहुत ही प्रसन्न थे कि एक बच्चे ने हमको बहुत कुछ सिखाया है।